हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे रैपिड क्वेश्चन रोज में गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लॉन्चेस अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। तो यहाँ पर आपको बताना है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कौन सी स्कीम को लॉन्च करा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के दौरान। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ऑप्शन बी है बाल स्वच्छता मिशन, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री जनधन योजना एंड ऑप्शन डी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आपको बताना है ए, बी और सी में से कौन सा सही जवाब है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो कैंपेन है वो लॉन्च करा था हरियाणा पानीपत से। अब यहाँ पर मेनली एम क्या था? देखो, अगर आपको याद आ रहा होगा 2011 का सेंसस, उसमें हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है वो काफ़ी पुअर था। और अगर हम सेक्स रेशियो को देखें तो मेल के कंपैरेटिवली हम देखते हैं फीमेल्स कितनी हैं, तो 878 के आसपास यहाँ पर फीमेल्स थी। तो सेक्स रेशियो काफ़ी पुअर था और उसी को देखते हुए यहाँ पर मतलब ये कैसे इम्प्रूव हो, तो यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक स्कीम को लॉन्च करा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के दौरान। और इसके दौरान डेफ़िनेटली यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है उसकी भी बात करी गई थी और सेक्स रेशियो इम्प्रूव भी हुआ है। और लगभग हरियाणा का राइट नाउ 920 के आसपास पहुँच चुका है। वैसे जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो 950 के आसपास बताती है, लेकिन 920 आप यहाँ पर मान के चलो। और जब नेक्स्ट सेंसस आएगा तो फिगर डेफ़िनेटली यहाँ पर आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। और अगर हम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली देखें कि कौन से स्टेट का ज़्यादा था सेक्स रेशियो, केरला। तो चलिए क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन है, उस समय इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था परिणीति चोपड़ा को। राइट नाउ कौन है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब थोड़ा-सा सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर कोई भी गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है, तो यहाँ पर आप 0 से लेकर 10 साल की एज तक, मतलब जब गर्ल चाइल्ड बोर्न होती है तो 0 से 10 साल की एज तक आप अकाउंट खुलवा सकते हो सुकन्या समृद्धि अकाउंट। और मान लो कि इस अकाउंट में आपने ₹1000 इनिशियली डालना शुरू कर दिया हर मंथ। इनिशियली या फिर आप फिक्स भी कर सकते हो, इसको बढ़ा भी सकते हो। मान लो कि आपने ₹1000 डालना शुरू कर दिया, तो एक टाइम तक आप यहाँ पर ₹1000 डालते रहोगे, 10 इयर्स तक। या फिर अगर आप लेट खुलवाते हो तो 14 साल तक। ये डिपेंड करता है, ये आपको बैंक गाइड करेगा अच्छे से। और इस स्कीम को अगर हम डिटेल में समझेंगे तो यहाँ पर हम कंडीशन भी समझेंगे हर तरह की। अब यहाँ पर होता क्या है कि 18 साल तक ये जो अमाउंट है लॉक्ड हो जाता है, मतलब इसको आप तुड़वा नहीं सकते हो। 18 साल के बाद जब लड़की 18 साल की हो जाएगी तो आप इस अमाउंट को तुड़वा सकते हो, लेकिन जितना इंटरेस्ट रेट यहाँ पर रखा गया था, लगभग 9% के आसपास इंटरेस्ट रेट होता है अच्छा खासा। तो यहाँ पर उतना इंटरेस्ट रेट तो नहीं मिलेगा। इसका जो समय सारणी है, मतलब जो मैच्योरिंग टाइम पीरियड रखा गया है, वो 21 साल के आसपास है। अगर आप 21 साल के बाद यहाँ पर इस अकाउंट को ओपन करवाते हो तो डेफ़िनेटली आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। देखो, 9% है तो अच्छा खासा ही मिलेगा। तो स्कीम काफ़ी अच्छी है। और इस स्कीम को यहाँ आप मैक्सिमम 2 गर्ल्स के लिए ही ओपन करवा सकते हो। मतलब ऐसे समझ लो कि एक गर्ल चाइल्ड बोर्न हुई तो उसके लिए अकाउंट खुल सकता है, दूसरी हुई उसके लिए अकाउंट खुल सकता है, अगर तीसरी हुई तो ये अकाउंट नहीं खुल सकता। अगर यहाँ पर कंडीशन ऐसी हुई कि फर्स्ट गर्ल चाइल्ड और उसके बाद ट्विन्स हो गई, तब ये अकाउंट ओपन हो सकता है। और भी बहुत सारे जो कंडीशंस होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। जब हम स्कीम डिस्कस करेंगे तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब देखिए, यहाँ पर ये जो स्कीम है ना, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। लो प्रीमियम क्रेडिट टू फार्मर्स, ऑप्शन बी है मिड डे मील स्कीम्स, ऑप्शन सी है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ऑप्शन डी है स्किल ट्रेनिंग टू यूथ इंक्लूडिंग क्लास 10th एंड 12th ड्रॉप आउट्स। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है 10 मिलियन यूथ को स्किल्स प्रोवाइड करना। और यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो आंकड़ा है, ये 2016 से लेकर 2020 तक का हमारी गवर्नमेंट का एम था। अब देखिए, हमारे देश में सबसे बड़ा जो मुद्दा है ना इस समय, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर यहाँ पर स्किल्स प्रोवाइड करवा दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यहाँ जो जॉब्स हैं वो मिलने में आसानी हो जाएगी। तो हमारी गवर्नमेंट का यही एम है कि जितना भी अभी के लिए स्किल्स में खर्चा आता है, अगर आप कोई भी कोर्स करने जाओ 7-8 हज़ार तो यूजली लग ही जाते हैं।
और अगर आप कोई एज सच कंप्यूटर का कोर्स करने जाओ लैंग्वेज बेसिस पर तब काफ़ी ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रही है इस स्कीम के तहत। और यहाँ पर मेनली एम क्या है हमारी गवर्नमेंट का कि स्किल्स प्रोवाइड करवाना और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है और ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 10 मिलियन यूथ के आसपास। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द एम ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? यहाँ पर एक बार हम ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अर्बन स्लम dwellers, ऑप्शन बी है प्रोवाइडिंग मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटी टू ऑल प्राइमरी schools in the country, ऑप्शन सी है ओपनिंग न्यू स्कूल स्पेशली फॉर फीमेल चाइल्ड, एंड ऑप्शन डी है प्रमोटिंग अडल्ट लिटरेसी। अब देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मेनली एम क्या है। अब यहाँ हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जितने भी स्कूल्स अभी के लिए ओपन हैं प्राइमरी स्कूल्स, और प्राइमरी स्कूल्स की जो हालत है वो बहुत ही खस्ता है कई एरियाज में, सारे के सभी मैं देश में नहीं बोल रहा हूँ, कई एरियाज में तो बहुत ही अच्छी है। अगर आप दिल्ली जाओ, हरियाणा जाओ, चंडीगढ़ जाओ या फिर आप पंजाब जाओ, पंजाब में कुछ एरियाज में आपको देखने को मिल सकती है, बिहार में कुछ एरियाज में देखने को मिल सकती है, लेकिन मेनली अभी के लिए अगर हम देखें तो हमारी गवर्नमेंट का एम है कि 100% जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें एसेंशियल जो फैसिलिटीज हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी चाहिए होते हैं, वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाए। तो यहाँ इसके तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को स्टार्ट किया गया है, मतलब ये एक तरह की स्कीम ही है। चलिए एक बार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और एक बार हम स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। इट इज फॉर प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू पंचायत एट एन इनिशियल कॉस्ट ऑफ ओवर 20,000 crore. Statement second है for the implementation and execution the cabinet has approved the formation of special purpose vehicle with equity from the government of India. And statement third है the plan is to extend the existing optical fiber network initially up to panchayat by utilizing the universal service application fund. तो देखिए यहाँ नेशनल ऑप्टिकल फाइबर का जो मेनली एम था वो यही था कि लगभग 2.5 लाख के आसपास जो पंचायत है, मतलब 2,50,000 के आसपास जो पंचायत हैं उनको इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, और मिनिमम जो स्पीड है वो है 100 Mbps। तो यहाँ आपकी तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगी और इसके लिए गवर्नमेंट एक अलग से प्लान लेकर आई है एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और इनिशियली जो इसका रखा गया था टारगेट उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया, तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पर सही हैं। और एक स्टेटमेंट आपने यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि कितने विलेजेस को कनेक्ट करा जाएगा, लगभग 2.5 लाख के आसपास। और एक स्टेटमेंट आपने ये याद रखनी है कि कौन से पीएसयूज को ये इसका टारगेट दिया गया है या कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, बीएसएनएल, रियलटेल एंड पावर ग्रिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अटल पेंशन योजना स्कीम। अब देखिए अटल पेंशन योजना जो स्कीम है इसके तहत हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर हैं उनको पेंशन स्कीम्स के तहत एक गारंटी इंश्योरेंस स्कीम के साथ जोड़ा जाए। स्टेटमेंट सेकंड है, इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड विद द PFRDA। अब PFRDA क्या होता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। स्टेटमेंट थर्ड है, ICICI बैंक इज रजिस्टर्ड विद PFRDA टू प्रोवाइड APY बोले तो अटल पेंशन योजना रिलेटेड सर्विसेज। एंड स्टेटमेंट फोर्थ है, ग्रांटेड मंथली पेंशन रेंजिंग फ्रॉम 1,000 to 5,000 मंथली विल बी प्रोवाइडेड टू द सब्सक्राइबर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, 18 से 40 साल तक आपको कुछ पैसा यहाँ पर देना पड़ता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या करती है कि जब 60 साल का वो व्यक्ति हो जाता है तो उसके बाद गवर्नमेंट कुछ पैसा यहाँ पर एड ऑन करती है अपने बिहाफ पर, और जो कुछ पैसा यहाँ से आया होता है तो उनकी पेंशन लग जाती है। मान लो कि अगर आपने यहाँ पर 5,000 रुपीज़ देना स्टार्ट कर दिया मंथली, तो आपकी पेंशन अच्छी लगेगी, अगर आप कम दोगे तो कम लगेगी। तो यहाँ रेंजिंग है 1,000 से लेकर 5,000, वो डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा दे रहे हो। और एज कितनी रखी गई है, 18 से लेकर 40 साल। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हो, अगर आप चाहते हो कि 60 साल के बाद आपकी पेंशन लगे, तो आप अटल पेंशन योजना के तहत यहाँ पर अपनी पेंशन को एक तरह से एश्योर कर सकते हो। तो यहाँ आपकी आईसीआईसी वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगी, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोजेक्ट संकल्प इज एसोसिएटेड विद द एलिमिनेशन ऑफ।
अब देखिए ये जो स्कीम है या प्रोजेक्ट है, ये बहुत पुराना है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पोलियो, ऑप्शन बी है एचआईवी या फिर एड्स एंड ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। देखिए, जो संकल्प प्रोजेक्ट है ये हमारी गवर्नमेंट ने एक तरह से इसको स्टार्ट करा था 2008-9 में और मेनली हमारी गवर्नमेंट का कंसर्न था कि जो एचआईवी केसेस हैं, जो एड्स के केसेस हैं, उनको मिनिमाइज करना, मतलब एक तरह से हमारे देश में एलिमिनेट करना। और चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा एड्स से रिलेटेड कौन सा टेस्ट किया जाता है, और बहुत बार क्वेश्चन में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंत्योदया प्रोग्राम इज टू। ऑप्शन ए है अपलिफ्ट द अर्बन पुअर, ऑप्शन बी है अपलिफ्ट द फार्मर्स, ऑप्शन सी है अपलिफ्ट द लैंडलेस लेबर एंड ऑप्शन डी है अपलिफ्ट द पुअर। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अपलिफ्ट द पुअर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Dash scheme by central government aims to providing affordable aviation by making domestic flight charges economically accessible for middle class citizen of India। देखिए हमारे देश की गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी थी। अब यूजली होता क्या है कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक सपना ही हो जाता है एरोप्लेन में सफर करना। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर लगा कि देखो लैंड ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे एविएशन मार्केट को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, और जब स्ट्रॉन्ग करेंगे तो साथ साथ हमें क्या करना होगा, रीजनल कनेक्टिविटी को भी अच्छा करना होगा, और रीजनल कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो डेफिनेटली हम एक तरह से सब्स्टिट्यूट एश्योर कर सकते हैं जो हमारे देश के लोग हैं उनके लिए, कि वो ट्रेन में जाएँ या फिर एरोप्लेन के थ्रू जाएँ। पहले क्या होता था, एरोप्लेन की जो टिकट है वो काफ़ी कॉस्टली होती थी। तो हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर धीरे-धीरे क्या करेगी, जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, उनके लिए एक रेंज कर दे और वो ट्रेन के बिल्कुल इक्वल ही एक तरह से प्राइस देखने को मिले। तो इसके थ्रू यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो पूरा का पूरा मैंने आपको समझाया, ये कौन-सी स्कीम है हमारे देश की? उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी हमें ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और आपको एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी होगी कि अगर 1 आवर का आप यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो मिनिमम जो आपको कॉस्ट देनी होगी इसके लिए लगभग ₹2700 के आस-पास, मतलब 2700 के आस-पास आपको यहाँ पर कॉस्ट देनी होगी। 2500 टू 2700 लिख लो आप यहाँ पर। मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ 2500 और 2700 में, इसके इन बिटवीन लिख लो। अगर आपने 1 आवर तक का यहाँ पर ट्रैवल करना होगा, तो इतनी ही कॉस्ट आपको यहाँ पर देनी होगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गवर्नमेंट एम्स टू कवर ऑल दोज़ चिल्ड्रन बाय 2020 हू आर either अनवैक्सीनेटेड और आर पार्शियली वैक्सीनेटेड अगेंस्ट 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़। अच्छा, वैक्सीन से मुझे याद आया, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है कोविड का, तो वो वैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि आपको पता है थर्ड वेव हमारे इंडिया में आ चुकी है। ऑलमोस्ट सभी जगह हम देख रहे हैं लॉकडाउन की सिचुएशन लगी हुई है और केसेस भी बहुत सारे आ रहे हैं। हालाँकि इस बार कोविड से लोग इतना डर नहीं रहे हैं, बट कोविड बहुत खतरनाक है। आपको जैसे कि पता ही है, आपने कम्युनिटी पोस्ट भी देखा होगा, हमारे जो स्लीपी क्लासेस की टीम है वो कोविड से इफ़ेक्टेड हो गई थी, बट अब सब ठीक हैं, धीरे-धीरे सब रिकवर कर रहे हैं और आप लोगों के लिए लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं। तो आपने वैक्सीन ज़रूर लगवाना है अगर आपने नहीं लगवाया। अगर आपने सिंगल डोज़ लगवा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। डबल डोज़ भी जब आपको लगेगा, जब आपका टाइम होगा तो आप लगवा लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो गवर्नमेंट का जो एम था कवर करना कि कौन-सी सच यहाँ पर अगर हम स्कीम है उसके थ्रू गवर्नमेंट चाहती है कि जो चिल्ड्रन है, इवन जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उनको वैक्सीनेटेड करना और ऐसी डिसीज़ से जो कहीं न कहीं बहुत ही खतरनाक है। तो उसके लिए कौन-सी स्कीम्स को हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करा गया था? ऑप्शन ए है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ऑप्शन बी है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना एंड ऑप्शन डी है इंदिरा धनुष स्कीम। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा धनुष स्कीम। देखिए इंदिरा धनुष स्कीम से रिलेटेड ना 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो यहाँ पर आपको यहीं पे देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन आ जाता है बैंकिंग से रिलेटेड। हमारे देश में 2019-20 में जब बेसल नॉर्म जो थर्ड है उसको इम्प्लीमेंट करवाना था, तो उस समय हमारे देश की जो बैंकिंग सेक्टर है उनके पास इतना पैसा था नहीं। और पैसा यहाँ पर हमारे जो बैंकिंग सेक्टर है उनको अपने पास थोड़ा-सा सिक्योर रखना पड़ता है अगर उनको लोन देने होते हैं। आपने सुना होगा रिस्क वेटेड एसेट्स, और डेफिनिटली आपने अंशुमन सर के सेशंस देखे होंगे इकोनॉमिक्स के, उन्होंने उसमें बेसल नॉर्म्स का कांसेप्ट बताया था, वो सेशंस को देखिएगा।
तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा-सा फंड देने के लिए, उनमें फंड इन्फ्यूज़ करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने इंदिरा स्कीम चलाई थी, जिसके तहत हमारी गवर्नमेंट ने 70,000 करोड़ फंड दिया था 2015-16 से 2019 तक। वो भी एक तरह से इंदिरा स्कीम ही थी, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। चलिए क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। डैश इज़ अ वेलफेयर स्कीम स्टार्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी order to provide LPG connection to domestic household that fall under the below the poverty line category। देखिए, ये बहुत ही बढ़िया स्कीम थी और आज भी हमारे देश में कई घर हैं जहाँ पर एलपीजी के कनेक्शन नहीं है और एलपीजी के कनेक्शन ना होना आपको पता है कितना खतरनाक है और एक तरह से जो चूल्हे पर काम किया जाता था उसका जो धुआँ है वो कितना खतरनाक होता है। तो इसके तहत हमारी गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी और उस स्कीम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और इसके तहत हमारे देश की गवर्नमेंट ने लगभग 8 करोड़ से लेकर 9 करोड़ तक जो कनेक्शन है, वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Their scheme by the central government will strengthen the bond between all the state, regions, district of India। देखिए इस स्कीम को भी लॉन्च करा गया था 2015। 2015 में बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी गई थी और ये स्कीम को स्टार्ट करा गया था 31 अक्टूबर 2015। अब आप इस डेट के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा तो समझ ही गए होंगे और आपको पता है आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और ये डेट से एसोसिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट का मेन एम क्या था कि जितने भी हमारे देश में स्टेट्स हैं, जैसे आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी एग्ज़ाम्पल दिया था कि तमिलनाडु अगर हम देखें, तो तमिलनाडु का जो कल्चर है, वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है और काफ़ी डाइवर्सिफ़ाइड है। अगर हम इसको रिलेट करें हरियाणा के साथ, अब देखो हरियाणा में यूज़ुअली हिंदी बोली जाती है, वैसे खड़ी बोली हरियाणवी बोली जाती है। हरियाणवी वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली कोई लैंग्वेज नहीं है, बट बोली हरियाणवी जाती है। और तमिलनाडु में आपको पता है कि यहाँ पर अलग लैंग्वेज बोली जाती है, ऐसी केरला में अलग लैंग्वेज बोली जाती है, ऐसे नागालैंड में बहुत सारी ट्राइब्स रहती है लेकिन यूजुअली ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पर इंग्लिश है। तो होता क्या है कि अगर कोई नॉर्थ का यहाँ पर जो नॉर्थ में अगर कोई पर्सन है वो साउथ जाता है, तो यूजुअली वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता। अगर इंग्लिश दोनों को आती है तो कम्युनिकेट कर पाएँगे। लेकिन यूजुअली अगर हम देखें अगर नॉर्थ वाले हैं तो उनको हिंदी आती है और साउथ वालों को यहाँ पर तेलुगु, मलयालम ये लैंग्वेजेज़ आती हैं, हिंदी नहीं आती है, इतनी हिंदी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होती है। हालाँकि हम एक ही देश के वासी हैं, लेकिन लैंग्वेजेज़ अलग-अलग हैं। तो इसी को देखते हुए हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्कीम को लॉन्च करा गया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और इस स्कीम को लॉन्च करने का जो मेन उद्देश्य था कि 2 स्टेट आपस में एक अपना जॉइंट वेंचर करें, मतलब एक-दूसरे के साथ एक ग्रुपिंग करें और जो अपने कल्चर हैं, उनको एक्सचेंज करें। और इससे होगा क्या अल्टीमेटली कि यहाँ पर हम एक तरह से जो हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया है उनको ट्रिब्यूट दे पाएँगे। मतलब हमारा जो देश है वो एक है, लैंग्वेजेज़ अनेक हैं, लेकिन देश एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज़ आर करेक्ट? स्टेटमेंट फर्स्ट है अंडर द स्कीम मुद्रा, मुद्रा का मतलब क्या होता है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड हैज़ बीन क्रिएटेड। स्टेटमेंट सेकंड है मुद्रा हैज़ 3 प्रोडक्ट शिशु, किशोर, तरुण। स्टेटमेंट थर्ड है मुद्रा लोन्स कुड बी अवेल और व्हीकल लोन, बिज़नेस इंस्टॉलमेंट लोन, बिज़नेस लोन, ग्रुप लोन्स एंड रूरल बिज़नेस क्रेडिट। तो देखिए यहाँ पर जो मुद्रा योजना है, ये स्टार्ट करी गई थी जो हमारे देश में जिनको लोन नहीं मिल पाता। यही था। तो लोग रेड कारपेट दाल फितरशाही जैसे लोन लेने जाते हैं तो उनको बहुत सारी यहाँ पर कंडीशंस लगा दी जाती हैं, तो उनको लोन नहीं मिल पाता। अगर एक नॉर्मल सा यहाँ पर ड्राइवर है जिसको अच्छी खासी ड्राइविंग करनी आती है, अगर उसके पास अपनी गाड़ी हो तो वो ओला और उबर के थ्रू काफ़ी अच्छा पैसा अर्न कर सकता है। लेकिन उसके पास पैसा नहीं है तो वो 7-8 हज़ार या मैक्सिमम 10,000 रुपए की जॉब कर रहा है। तो उन लोगों को लोन यहाँ पर प्रोवाइड करवाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च करा गया था और 3 कैटेगरी में करा गया था। ये तीनों ही स्टेटमेंट आपकी सही हैं। शिशु के तहत 50,000 तक का लोन ले सकते हो, किशोर के तहत 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन एंड तरुण में 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन, ठीक है? तो यहाँ पर आपने ये जो फिगर है इनको याद रखना है और यहाँ तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं और ये तीनों ही स्टेटमेंट पेपर में पूछी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिगार्डिंग स्वच्छता भारत अभियान व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो यहाँ पर आपने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
ऑप्शन ए है, इट वाज ऑफिशियल लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2015 एट राजघाट, न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी है, इट्स स्लोगन इज वन स्टेप टुवर्ड्स क्लीनेस। ऑप्शन सी है, इट एम्स टू इरेडिकेट ओपन डेफिकेशन बाय 2019। ऑप्शन डी है, इट इज रीस्ट्रक्चर्ड वर्जन ऑफ निर्मल भारत अभियान। तो यहाँ पर आपकी जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो कौन सी है? ऑप्शन ए, इट वाज एन ऑफिशियल लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा स्वच्छता भारत अभियान को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कब लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्मिता, अ स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय। तो ये इस तरह की जो स्कीम्स होती हैं, जैसे खोया पाया थी और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो इनको लॉन्च करा जाता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आप ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 बहुत इजी है, द स्लोगन गरीबी हटाओ वाज इंक्लूडेड इन डैश प्लान। और लॉकडाउन की ड्यूरेशन में हमारे देश की जो गवर्नमेंट है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उन्होंने एक स्लोगन दिया था, आत्मनिर्भर भारत। तो कई बार आपसे डेट पूछी जा सकती है, तो उसकी डेट भी आपने याद रखनी है। तो स्लोगन गरीबी हटाओ ये कौन से प्लान में लॉन्च करा गया था? फिफ्थ प्लान में। ठीक है जी, बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच कंट्री इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट लिंक वेस्ट पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर कौन सी देश को इंटीग्रल पार्ट बनाया गया है और इंडिया के तहत एक पॉलिसी चलाई गई है, लुक ईस्ट लिंक वेस्ट। तो ये देश है यूएसए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अ न्यू स्कीम कार्ड प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना वाज लॉन्च इन मार्च 2010 on a pilot basis. Consider the following statement first है, it is for the integrated development for of 1000 villages each with more than 50% SC population, ऐसे बोले तो शेड्यूल कास्ट। स्टेटमेंट सेकंड है, प्रेजेंटली द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 5 स्टेट्स ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर जो आपकी स्टेटमेंट है वो दोनों ही सही है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच पोर्टल हैज बीन क्रिएटेड विच विल सर्व एज द नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो मतलब टीचर के लिए जो पोर्टल बनाए गए हैं, वो पोर्टल कौन सा है? ऑप्शन ए है मार्गदर्शन, ऑप्शन बी है डिजिटल, ऑप्शन सी है शिक्षक एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी दीक्षा पोर्टल। क्वेश्चन 19 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अमृत? तो यहाँ पर ऑप्शन है अटल मिशन ऑफ रेजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन बी है एडिशन मिशन फॉर रेजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑप्शन सी है अटल मिशन फॉर रिसाइकल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अटल मिशन फॉर रेजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना टारगेट द एम्प्लॉइज हुज वेजेस आर लेस देन डैश पर मंथ। आपको बताना है कि जो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है, ये स्कीम किनके लिए स्टार्ट करी गई है? मतलब मिनिमम जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी मतलब एक यहाँ पर 10,000 से कम है या 15,000 से कम है, 8,000 से कम है या फिर 14,000 से कम है। अगर किसी भी पर्सन की 15,000 से सैलरी कम है, तो उसको यहाँ पर प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत जोड़ा जाएगा। देखिए आज की डेट में फ़ोन्स भी आते हैं, जैसे मुझे भी फ़ोन आया था कि आपकी जॉब लगी हुई है, तो मैंने कहा हाँ, लगी हुई है, तो कहते ओके कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं हर स्टेट्स में होते हैं, हमारे स्टेट में भी हैं, तो वहाँ से कॉल आते हैं। अगर आपने नाम रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, तब तो आते ही, अगर नहीं करवाया हुआ तो कई स्टेट्स में आते हैं, कई स्टेट्स अभी भी उसको लेकर कहीं न कहीं लैग कर रहे हैं। और अगर आपको जॉब नहीं मिली है और आप अभी पढ़ रहे हैं, तो डेफ़िनिटली आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर जाकर वहाँ पर नेम वगैरह अपना लिखवाना चाहिए। देखिए यूज़ुअली होता क्या है कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं 10 से 15 हज़ार की और आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा देती है और आपकी साथ-साथ स्टडी भी हो जाती है। वैसे 2 काम होते नहीं हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं और आप अर्न भी करना चाहते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट आपको यहाँ पर जॉब प्रोवाइड करवा के देगी। तो चलिए आज 20 क्वेश्चन में इतना ही। होपफुली इन 20 क्वेश्चन में आपको डेफ़िनिटली कोई भी डाउट नहीं रहा हो। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। अपना ध्यान रखिए, जैसे कि हमने क्वेश्चंस के बीच में भी डिस्कस किया था कि केसेस बहुत आ रहे हैं, तो आपने ज़रूरत हो तभी बाहर जाना है, वैसे बाहर नहीं जाना। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।